हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी में से 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और आज हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो यह अनुपात 1:40 होना चाहिए, अर्थात एक कक्षा में 40 विद्यार्थी और 40 विद्यार्थी के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था और इस अधिनियम में 7 अध्याय व 38 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा 1903 में लिखी गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो यह अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो यह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोपका और कोलर थे। इनको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो यह व्यवहारवादी थे। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे ब्रूनर लिखा है, यह गलत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था। कोलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोलर संज्ञानवादी थे। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किए थे? तो यह कोलर ने प्रयोग किए थे। खेत में बिजूका का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पैवलव ने दिया था। यह सिद्धांत पैवलव ने 1904 में दिया था। और आपको एक बात और बता दें कि पैवलव ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है? तो बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है? तो यह किशोरावस्था को माना जाता है। नेक्स्ट, विकास केवल एक और न होकर चारों ओर का होता है, यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार। दिवा, स्वप्न एवं भाषा के उपकरण किस अवस्था होती है? तो यह किशोरावस्था होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? स्वनिम। इसको हम ध्वनि भी कहते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। रोने के कारण बताइए। तो यह एक सामाजिक कारण है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो यह बौद्धिक विकास का हिस्सा है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क 1 वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो इसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालक को किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बालक अपने खुद के द्वारा किए गए अनुभव से ही कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। नेक्स्ट, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है, तो यह अनुकरण होता है। दोस्तों, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। हमने देखा है बच्चे अपने सभी कामों को बड़ों के अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। वे बड़ों को देखते हैं और उनकी तरह करने का प्रयास करते हैं, तो इसी को अनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण का अर्थ होता है किसी को अपने विचारों को देना और उससे ग्रहण करना, ये होता है संप्रेषण, सफल संप्रेषण। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो यह अग्र सक्रिय होनी चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह फ्रॉवेल के द्वारा किया गया था। किंडरगार्टन, इसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान या फिर बच्चों का बगीचा। आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, तो आनुवंशिकता के मूल संवाहक जीन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।